हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, जिनमें कुछ बच्चों ने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 उनसे नहीं हो पाए, तो मैं उनका सल्यूशन आपको दे रहा हूँ। कृपया इसे देखें और सुनें। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, दिखाइए कि प्रत्येक समधन पूर्णांक 2q और प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब समधन पूर्णांक 2q के फॉर्म का होगा और विषम होगा 2q प्लस 1 के। इसके लिए वो यूक्लिड विभाजन लेमा का यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। मान लिया a कोई धन पूर्णांक है और b इक्वल्स टू 2, तो यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होती है, जहां आर लेस देन बी या इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब यहाँ हमारे दो धन पूर्णांक हैं, a और b। a की जगह a है और b 2 है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल्स टू 2q प्लस आर हो जाएगा, और जहां r की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 2 या फिर 0। यानी r इक्वल्स टू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। इफ r इक्वल्स टू 0 तो a इक्वल्स टू क्या आएगा? 2q, आर की जगह 0 रख दिया, 2q प्लस 0 यानी 2q आ गया। अब 2q चूंकि ये 2 से विभाज्य है संख्या, 2q 2 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए ये समधन पूर्णांक है। और r इक्वल्स टू अगर हम 1 रखते हैं इसमें, तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 बन गया। अब चूंकि 2q जो है वो समधन पूर्णांक है, तो 2q से जस्ट आगे वाला जो धन पूर्णांक होगा वो कैसा होगा? विषम होगा, क्योंकि कोई भी धन पूर्णांक या तो सम होगा या फिर विषम होगा। तो 2q यदि सम है तो 2q से नेक्स्ट जो अगला आएगा वो विषम होगा। तो इस प्रकार से 2q समधन पूर्णांक हुआ और 2q प्लस 1 हो गया विषम। तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धन पूर्णांक है। तो इसके लिए भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 की, माना a कोई धन पूर्णांक है और b इक्वल्स टू 3 ले लिया यहाँ पर, चूंकि 3q प्लस 1 लाना है। तो a इक्वल्स टू 3q प्लस आर हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जहाँ r की वैल्यू 0 से 3 के बीच होगी। r इक्वल्स टू इसलिए हो सकता है 0, 1 और 2। अगर r इक्वल्स टू 0 है तो a इक्वल्स टू बन गया 3q प्लस 0 यानी 3q। 1 रखने पर 3q प्लस 1 और 2 रखने पर 3q प्लस 2। तो इसलिए r बराबर क्या, a बराबर क्या आ गया? 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि कोई भी धन पूर्णांक हो, चाहे वो या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि कोई विषम धन पूर्णांक वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो इसके लिए भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करिए। a इक्वल्स, मान लिया कोई विषम धन पूर्णांक a है और b इक्वल्स टू 4 ले लिया। यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल्स टू 4q प्लस आर होगा, जहां r की वैल्यू 0 और 4 के बीच होगी, यानी r इक्वल्स टू होगा 0, 1, 2 एंड 3। r इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो a इक्वल्स टू हो गया 4q प्लस 0 बराबर 4q। 4q समधन पूर्णांक है, चूंकि ये 2 से विभाज्य हो जा रहा है, इसलिए a की वैल्यू 4q नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो सम हो गया। हमने माना है a विषम धन पूर्णांक है। r इक्वल्स टू 1 लिया तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, r इक्वल्स टू 2 लिया तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 2। 4q प्लस 2 फिर से 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल्स टू 4q प्लस 2। r इक्वल्स टू 3 लिया तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 3, इसलिए a इक्वल्स टू 4q प्लस 3 और 4q प्लस 1। यही दो मान जो है वो मान्य होंगे a के, क्योंकि 4q और 4q प्लस 2 ये दोनों ही सम हैं और हमने a को विषम माना था, अतः कोई भी विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। ओके, थैंक यू।